students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting with our very interesting and a very relatable topic, that is division. Now looking back, जब हम बच्चों पीछे देखते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कुछ टर्म्स, जैसे कि डिवीजन क्या होता है, हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एक मेथड है। जो नंबर हमारा डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, एंड द नंबर जिसके साथ हम उसे डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिवाइजर, एंड जो हमें आंसर मिलता है दैट वी कॉल द क्वोशिएंट। अब जो पार्ट होता है बच्चों डिविडेंड का, जो हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो पाता, जिसमें कुछ पोर्शन बच जाता है, उसे हमको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। एंड हर डिवीजन में बच्चों हमारे 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद Practice 4.1 students write the 2 multiplication facts for each of the following। हम इन सबके बच्चों 2 multiplication facts लिखने हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, that is 9 into 4 that is equals to 36 और 4 into 9 is equals to 36। Now in the next one write the quotient using multiplication table। multiplication table की हेल्प से बच्चों आपको यहाँ पे quotient लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 4 7 28 एंड 4 6 24, 76 इज आवर क्वोशिएंट। इन द नेक्स्ट वन आपको बच्चों यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दैट इज 7 को हम 272 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 3 21, द आंसर वी गेट इज 62। देन अगेन 7 8 56 and 12 minus 6 is 6 is the remainder and 38 is our quotient students. Now let's extend property of divisions देख लेते हैं बच्चों। let us recall the property of divisions। जब हम बच्चों डिवाइजर अगर हमारा 1 होगा तो क्वोशिएंट हमारा सेम नंबर रहेगा एज अ डिविडेंड। जब बच्चों हमने नंबर्स को 1 से डिवाइड किया है, हमें सेम नंबर ही जो है आंसर में मिला है। नेक्स्ट में बच्चों अगर हमारा डिवाइजर जो है अगर वो सेम नंबर होगा हमारे डिविडेंड की तरह, तो क्वोशिएंट हमारा हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने डिवाइजर को जो है डिविडेंड से हमारे सेम नंबर से जब हम बच्चों डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑलवेज 1। जब बच्चों मेरा डिविडेंड 0 है एंड डिवाइजर हमारा कोई नंबर है अदर देन 0, तो क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा बच्चों, क्वोशिएंट विल बी 0। यहाँ पे बच्चों जब हमने 0 को इनसे किया है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 0। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइडिंग अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। कि बच्चों 4 डिजिट नंबर को हमने 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल मिस्टर मयंक ने बच्चों एक कलर टीवी खरीदा है इतने रुपीस का, एंड उन्होंने जो इसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है, तो उन्होंने बच्चों कितनी मनी जो है वो हर इंस्टॉलमेंट में पे की होगी, ये हमें बताना है। तो मेथड 1 में हमने क्या किया है बच्चों, हमने जो है मेथड 1 में डायरेक्टली जो है डिवाइड किया है और हमें पता चला कि भाई उन्होंने इतनी मनी जो है वो पे किया। मेथड 2 में हमने क्या किया है बच्चों, हमने जो है एक्सपेंशन की हेल्प से जो है यहाँ पे डिविजन की है कि सबसे पहले 1000, देन फिर हमने यहाँ पे देखा 500, फिर हमने 70 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन आल्सो वी गॉट द सेम आंसर स्टूडेंट, दैट इज 1571। नाउ कैरी ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स। 445 को जब हम 445 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आंसर इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 1। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। हमें बोला गया बच्चों हमें डिवाइड करना है इन नंबर को 4 से, तो मेथड 1 में बच्चों हमने डायरेक्टली डिवाइड किया है एंड मेथड 2 में हमने एक्सपेंशन की हेल्प से डिवाइड किया है। लाइक जब मैं 1000 प्लस 200 प्लस 6 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा यही आंसर आएगा, एंड जब हमने डिवाइड किया तो इन बोथ द केसेस वी गेट द आंसर इज 1206। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमें जो है 6 से डिवाइड करना है। फर्स्टली मैम हमने जो है एग्जैक्टली ऐसे ही डिवाइड किया। अब हमने क्या किया है बच्चों, अब हमने अगेन एक्सपेंशन वाले मेथड से डिवाइड किया। अब अगर बच्चों आपको चेक करना है कि आंसर आपका सही आया या नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइजर को जो है अपने डिविडेंड से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। हमें अगर आपका वही आंसर मिल रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज हमें बच्चों डिवाइड करना है। सबसे पहले में हमने डायरेक्ट डिवीजन किया, इसमें हमने एक्सपेंशन की हेल्प से डिवीजन किया। हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चों 6। अब हमें आपने बताया था कि अगर आप क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे किससे, डिवाइजर से, और उसमें जो है रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो अगर आपका आंसर जो है यही आया तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। यस मैम आवर आंसर इज करेक्ट, हमने चेक करके भी देख लिया। नेक्स्ट इज आवर प्रैक्टिस 4.2 फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो ब्लैंक्स को फिल करना है, 0 को 9 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, 0
डिवाइड एंड चेक योर आंसर। आपको बच्चों ने डिवाइड करना है और उसके बाद आपको अपने आंसर को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब आप 4 को हमारा 5, 7, 8, 6 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 17, 4 4 जा 16, 1 18, अगेन 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24। रिमाइंडर क्या है बच्चों आपका 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, चेक करने के लिए आप जो है 1 4 4 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 को ऐड करेंगे। अगर आपका आंसर बच्चों यही आ रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज नॉट करेक्ट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। नेक्स्ट इज डिविजन बाय 10। जब हम बच्चों किसी नंबर को जो है 10 से डिवाइड करते हैं, द डिजिट्स जो हमारी बच्चों एक्सेप्ट द वंस प्लेस पे है, हम उसको क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन बना देंगे और जो डिजिट हमारी वंस प्लेस पे है वो हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, रिमाइंडर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 47 को हमें 4 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना, तो हमने क्या किया बच्चों, जो फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट थी वो हमारी क्वेश्चन बन गई एंड लास्ट प्लेस वाली रिमाइंडर। अगेन मैम हमारी जो है लास्ट डिजिट हमारी रिमाइंडर होगी और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इज क्वोशिएंट। इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो हमारा क्या किया बच्चों, हमने मैम इसको 20 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 8 और रिमाइंडर हमारा है 0। इन द नेक्स्ट वन जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन कितना आया है, दैट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 0 स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 4.3। हमें इसे डिवाइड करना है बच्चों। क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 8 एंड रिमाइंडर इज 6। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वन हमें बच्चों इससे क्वेश्चन बताना है, so क्या जाएगा बच्चों, वेरी गुड, दैट इज 70। That's how you can solve the remaining parts. In the next one हमें बच्चों क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों चीजें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को जो है 182 से डिवाइड करेंगे, दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 29 जा 180, 2 रिमाइंडर आया है हमारा एंड 9 इज द क्वोशिएंट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वन आपको बच्चों इसे ओवरली सॉल्व करना है। इन द कैरी ऑन 93 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 9 एंड रिमाइंडर इज वेरी गुड 3। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन एंड डिवीजन। जब बच्चों हम क्वेश्चन को एस्टिमेट करते हैं, डिवाइड करते हैं टाइम पे, तो ये हमारे यूजफुल होता है, क्योंकि हमें गिवन नंबर को, अगर हमारा 2 डिजिट नंबर है तो हम रिमाइंडर को इग्नोर कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने जब 21 को 84 से डिवाइड किया तो हमने दोनों को राउंड ऑफ किया, 24 राउंडेड ऑफ टू 20 एंड 84 राउंडेड ऑफ टू 80। तो जब बच्चों हमने इसका नियरेस्ट टेंस निकाला तो एस्टिमेटेड क्वेश्चन हमारा कितना आया है 4। एंड जब हम बच्चों अगेन हमने क्या किया है, 32 राउंडेड ऑफ टू 30, 88 टू 90 एंड राउंड ऑफ करने के बाद क्वोशिएंट इज 3। राउंडेड ऑफ टू 20 एंड 39 राउंडेड ऑफ टू 30, क्वोशिएंट इज 3। 432 राउंडेड ऑफ टू 400, 36 rounded off to 40, remainder is quotient is 10. Rounded off to 800, 41 rounded off to 40, quotient is 20. 952 rounded off to 950, 858 rounded off to 60 and the quotient is 15 students. Now rounding to the nearest 10, जब जो हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टेंस में तो हमें बेटर एस्टिमेशन जो है वो मिलती है। Now let's start with प्रैक्टिस 4.4 स्टूडेंट्स। हमें एस्टिमेटेड क्वोशिएंट यहाँ पे निकालना है। 14 राउंडेड ऑफ टू 10 एंड 88 राउंडेड ऑफ टू 90 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा बच्चों, 9। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर से बच्चों हमें यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल 16 पीपल बच्चों हमारे एक बोट में बैठ सकते हैं, तो हाउ मेनी बोट हमें कितनी चाहिए बच्चों 96 पीपल को कैरी करने के लिए। तो क्या करेंगे, एस्टिमेटेड राउंड ऑफ करते हैं मैम। सबसे पहले हमने एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड हमारा क्वोशिएंट आया कितना 5। अब हमने ट्राई किया कि जो हमारा एस्टिमेटेड क्वोशिएंट आया है वो उसका हम क्या करें, प्रोडक्ट करें। तो 16 into 5 is 80 एंड 16 6 is 96। अब हमने इस नंबर को एज अ एक्चुअल क्वोशिएंट लिया है, 96 को एक्चुअल क्वोशिएंट लिया बच्चों। अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, चेक किया जब हमने, तो हमारा क्वोशिएंट मैम हमारा 6 ही आया एंड रिमाइंडर इज 0। दैट मींस 6 बोर्ड जो है वो चाहिए टू कैरी 96 पीपल। नाउ इन एग्जांपल हमें बोला गया बच्चों 85 स्वीट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द 15 चिल्ड्रंस एंड हाउ मेनी स्वीट्स जो है हर बच्चे को मिलेगी और कितनी स्वीट्स उसके बाद बच जाएंगी।
तो सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों, हमने एस्टिमेट किया है क्वेश्चन को, उसके बाद हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमें एस्टिमेटेड क्वेश्चन हमारे कितना है बच्चों 5। हमें पता है 15 इंटू 6 इज 90, हमारा 90 जो है वो 85 से ग्रेटर है, तो हमने एक और अनदर शॉर्टर नंबर ट्राई किया, 15 5 जा 75, तो 80 हमारा ग्रेटर है, तो दैट मीन्स हमने 5 को एज अ क्वोशिएंट लिया है क्योंकि ये हमारा स्मॉलर और क्लोजेस्ट है डिविडेंड के। अब हमने जब डिवाइड किया एंड चेक किया तो क्वेश्चन हमारे कितना है बच्चों 5 एंड रिमाइंडर इज 10, मतलब 10 स्वीट्स हमारी बच गई और 5 स्वीट जो है वो हर बच्चे को मिल गई। 4.5 प्रैक्टिस में हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमें डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग। आपको क्या करना है बच्चों 41 को 368 से यहाँ पे डिवाइड करना है। सो 40 हमारे इसका राउंड ऑफ हो जाएगा एंड इसका हमारा राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 370। सो 4 9 जा 36, 360। तो हमारा बच्चों एस्टिमेटेड हमारा रिमाइंडर कितना आया है 10 एंड क्वोशिएंट हमारा आया है बच्चों एस्टिमेटेड दैट इज 9. That's how you can solve the remaining part, students. Now in the next one, divide and check your quotient and remainder. अब बच्चों आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको अपने क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को चेक करना है। सो 52 को हमने राउंड ऑफ करके लिखा बच्चों 50 एंड 737 इज राउंडेड ऑफ टू 700। नाउ 1 पे बच्चों 50 आ गया, देन व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 4 तो हमारा बच्चों कितना आंसर आया, दैट इज 14 को जब आप बच्चों 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप बच्चों इसमें जो है 0 को ऐड करेंगे तो आपको 700 जो हमारा एस्टिमेटेड है वही मिलेगा। एंड व्हेन यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड तो बच्चों जो आपको क्वोशिएंट होगा जब आप उसको डिवाइजर से डिवाइड करेंगे देन द आंसर यू रिमाइंडर गेट इज द क्वालिफाइड आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वर्ड प्रॉब्लम्स। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि 16 पेंसिल को पैक किया गया है बॉक्स में। हमें पूछा गया बच्चों कितने बॉक्स हमें चाहिए 272 सच पेंसिल्स के लिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किया एंड हियर वी डिवाइडेड बाय एक्सपेंशन मेथड, तो 17 बॉक्सेस विल बी नीडेड। इन द नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला गया है बच्चों कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल है जो मिस्टर वर्मा ने जो अपनी कार में डलवाया और वो जो है 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो बच्चों 756 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना लीटर ऑफ पेट्रोल लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, इसको 18 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन वी डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिवीजन एंड बाय एक्सपेंशन मेथड तो हमारा क्या हुआ है बच्चों 42 लीटर ऑफ पेट्रोल मिस्टर वर्मा वुड नीड। इन द नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला गया बच्चों कि मार्क ने जो है 195 कुकीज को बेक किया है और उनको उन्होंने पैक किया है इक्वली 13 पैकेट्स में, तो कितनी कुकीज जो है मार्क ने हर पैकेट में फिल की है, तो टोटल नंबर ऑफ कुकीज हमारी है बच्चों, नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। जब हमने 195 को 13 से डिवाइड किया देन वी गेट कि मार्क ने जो है 15 कुकीज को हर पैकेट में पुट किया है। इन द नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला गया है बच्चों कि नैन्सी के पास जो है वो 5 ऑरेंजेस हैं जिससे उसने ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस बनाया है। अगर नैन्सी के पास 250 ऑरेंजेस होते तो कितना ऑरेंज जूस जो है वो बना सकते थे, तो वो जो 250 को 5 से जो हमने डिवाइड किया सो वी गेट टू नो दैट कि वो जो है 50 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस जो है she can make if she have 250 oranges. Let's start with practice 4.6 students. In the first example हमें बोला गया बच्चों कि जो डिस्टेंस है हमारा प्लेस ए से प्लेस बी तक का वो हमें गिवन है। 1 आवर में वो जो ट्रेन 91 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो कितने घंटे में जो ट्रेन है 1547 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, कि अगर आप बच्चों 1547 को 91 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इतना जो है हमारा डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन इतने टाइम में। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट। हमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। कोई भी नंबर जो हम डिवाइड करते हैं 10 से उसका वंस डिजिट हमारा क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, दैट इज आवर रिमाइंडर। That's how we can solve the remaining part. In the next one, fill in the blanks. 182 को जब बच्चों हमने 10 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 18 and remainder is 2. In the next one, write true or false. Division by 0 is not possible. True or false students? Very good. It's a false statement, so it is false. Now in the next one, यहाँ पे बच्चों हमें डिवाइड करना है 872 को किससे, 28 से। आप किसी भी मेथड से जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं।
इन द नेक्स्ट वन हमें बच्चों डिवाइड करना है और चेक करना है आंसर को। 4 को हमें डिवाइड करना है बच्चों किससे, 3, 4, 5, 8 से। सो 4 8 जा 32, 25, 4 6 जा 24, 1 18, 4 4 जा 16, 2। यहाँ पे बच्चों ये हमारा रिमाइंडर आया है। अब आप बच्चों जब इसे जो है चेक करेंगे, 864 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे, you will get the same number as your answer. That's how you can solve the remaining part, students. Similarly, in the 6th and 7th part आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो है आपको nearest 10 राउंड ऑफ करके निकालना है। एंड इन द 7th part आप बच्चों जब यहाँ पे 63 हमें क्या बोला गया है बच्चों, टॉम हैड 63 एप्पल्स, उसने सारे एप्पल्स को बच्चों डिवाइड किया है इवनली अमंग हिज 9 फ्रेंड्स। तो कितने एप्पल्स जो है टॉम के फ्रेंड्स को मिलेंगे बच्चों, वेरी गुड, दैट इज 63 डिवाइडेड बाय 9, 7 एप्पल्स जो है उसके सारे फ्रेंड्स को मिलेंगे। नेक्स्ट इज अवर लैब वर्क ऑब्जेक्टिव। हमें बच्चों स्किल बिल्ड करनी है बच्चों में कि वो जो है मल्टीपल्स ऑफ 10 को डिवाइड कर सके अप टू 30। नाउ मटेरियल क्या क्या चाहिए बच्चों, आपको 10 on 10 स्क्वायर ग्रिड गेम चार्ट चाहिए, डिफरेंट कलर्स चाहिए, हैंड नंबर कार्ड चाहिए एंड मल्टीपल्स ऑफ 10। नाउ अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों आप जो है पेयर्स में जो है प्ले करेंगे विद 1 गेम चार्ट, 2 काउंटर्स होंगे, एक सेट पे हमारे नंबर कार्ड्स होंगे। नाउ लेट्स लुक एट द स्टेप स्टूडेंट्स। फर्स्टली क्या करेंगे बच्चों, एक स्टूडेंट जो है वो 3 डिजिट नंबर्स को जो है अपनी चॉइस से स्टार्ट बॉक्स में लिखेगा, फिर वो बॉक्सेस को फिल करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को हॉरिजॉन्टली रखेंगे एंड बॉक्स में, फिर उसके बाद जो भी दोनों काउंटर्स हैं उनमें स्टार्ट बॉक्स से आप प्लेस करेंगे, नंबर कार्ड्स को मिक्स करेंगे और टर्न ओवर करेंगे। फिर पार्टनर जो है वो नंबर कार्ड को पिक करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर को, गेम चार्ट से 175 है उसके आप डिवाइड करेंगे, फिर आप क्वोशंट लिखेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, फिर आप क्वोशंट को बच्चों इग्नोर कर देंगे। जो स्टूडेंट जो है हमारा सेम नंबर ऑफ प्लेसेस में जो हमारा रिमाइंडर आया होगा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 175 से 180 गए, तो रिमाइंडर हमारा हर केस में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। नाउ जो फर्स्ट स्टूडेंट है बच्चों वो अपना कार्ड पिक करेगा एंड रिपीट करेगा वो सेंटेंस को, फिर उसके बाद बच्चों ये गेम कंटिन्यू होता रहेगा जब तक एक स्टूडेंट जो है वो एंड बॉक्स तक या फिर हमारे बियॉन्ड द नंबर जो है वो नहीं पहुंच जाते। Here is the conclusion students. Now carry on. आपको जो क्या करना है इसमें यहाँ पे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लगा के इन बॉक्सेस को फिल करना है। नेक्स्ट इज आवर स्टीम हिंट्स। राइट द करेक्ट नंबर सेंटेंस फॉर ईच पेयर ऑफ डाइस। यहाँ पे बच्चों आपको हर पेयर ऑफ डाइस के लिए करेक्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस लिखनी है। 6 divided by 2 is equals to 3 students. That's how you can solve the remaining part, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again, students.